हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो चौथा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली सरल करेंगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, युग्म नहीं लिखा है और यही चैप्टर आपको कक्षा 10 में मिलेगा। यहाँ पर आगे लिखा आ जाएगा युग्म। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ चर और अचर के बारे में, जो आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर मैं चर की बात करूँ, जैसे यहाँ मैंने x लिख दिया, ये y लिख दिया, ये z लिख दिया, ये t, u, ये v लिख दिया, ये सब हमारे क्या हैं? चर हैं। अचर जो होती है वो क्या होती है? संख्या होती है। जैसे यहाँ -2 लिखा, मैंने 1/3 लिखा, 0 मैंने 3.5 लिखा, यहाँ मैंने √3 लिखा। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी अचर होती हैं और ये हमारी क्या होती है? चर। चर और अचर से मिलके ही आपका क्या बनता है? और रैखिक की बात करें, यहाँ रैखिक भी लिखा हुआ है ना। रैखिक का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैखिक का मतलब होता है जो चर है, चर की जो घात होती है वो 1 होती है। ठीक है, दो चर बोले तो दो चर लेंगे, कोई भी दो चर हो जाएगा। जैसे x और y दो चर हो गए। ठीक है, तो चर की घात जब 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जब चर की घात क्या हो? 1 हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक। अब इसका जो व्यापक रूप होता है वो मैं लिख के बताता हूँ। व्यापक रूप, तो देखो दोस्तों, व्यापक रूप जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। ax + by + c = 0। ठीक है, समीकरण में तो 0 लगा दिया। अब आप कहोगे सर ये a b ये भी तो चर है। नहीं, यहाँ पर ये जो a है, ये जो b है और ये c है, यहाँ लिखेंगे जहाँ a b और ये जो c है ये वास्तविक संख्या से आते हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो a b c है ये क्या है? ये संख्या है। कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन कैसी संख्या है? ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ जो ये x है, ठीक है, ये जो x है और ये जो y है, ये हमारे क्या हैं? चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं। तो ये क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हुआ? ये व्यापक रूप हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो x की घात कितनी है? 1 है। y की घात कितनी है? 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो घात में 1 होता है, तो घात 1 है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, 2 चर है, x और y 2 चर हैं और ये रैखिक समीकरण है। और एक चीज़ यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जहाँ इस a का मान 0 नहीं होगा और इस b का मान 0 नहीं होगा, 0 लेने पर यहाँ पर देखो, अगर x का मान 0 लोगे तो ये गायब हो जाएगा, तो फिर b या y बचेगा, सिर्फ एक चर बचेगा। तो यहाँ a और b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर 0 ले लोगे तो फिर वो चर गायब हो जाएगा। ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि रैखिक समीकरण आपको दे देगा 2 चर वाले। यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर कौन सी कंडीशन संतुष्ट होगी? ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न में आ जाए तो आप बोलेंगे कि भैया a और b जो x और y के जो गुणज होते हैं उनका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपके समक्ष। ठीक है, उदाहरण दे देता हूँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x + 3y + का 2 = 0। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण हो। और एक देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x - ky + का 13 = 0, या फिर √2x - 3y - 50 = 0। आप कहोगे सर यहाँ माइनस आया, माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, माइनस से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे चर से लेना देना है। ठीक है, मुझे चर से लेना देना है। a b c, अगर इसी को मैं लिखूं √2x + -3y + -50, तो प्लस के रूप में लिख दिया मैंने। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? √2, b के स्थान पर क्या है? -3, c के स्थान पर क्या है? -50। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आते हैं प्रश्नावली में, जो कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान है। तो प्रश्नावली भी आ जाते हैं। कह रहे हैं एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है।
इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है दोस्त इसने, प्रश्नावली हमारी कौन सी है, प्रश्नावली है 4.1 कक्षा 9 गणित। ठीक है, हमारे पास एक तो पेन है, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पेन, ठीक है, ये हमारा पेन हुआ, और एक हमारे पास नोटबुक है, कॉपी है। ठीक है, ये हमारी पेन हुई, ये हमारी कॉपी हुई। ठीक है, पेन और कॉपी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 है। प्रश्न में बोला, मान लेते माना एक पेन का मूल्य, जो एक पेन का मूल्य है ना, वो हमने मान लिया कि ये x रुपए है। ठीक है, तथा एक ये जो कॉपी है उसका मान लेते हैं, एक कॉपी का जो मूल्य है वो मैं y रुपए मान लेता हूं। ठीक है, एक पेन का मूल्य मैंने x रुपए माना और एक पेन का मूल्य मैंने y रुपए माना। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में यह बोला गया है कि नोटबुक की कीमत, यानी कि कॉपी की जो कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है। पेन की कीमत कितनी है, देखो दुगनी कौन बड़ा है, कॉपी की कीमत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपी रखा और यहाँ पर मैंने पेन रखा, तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, कलम की कीमत से दोगुनी है, तो दोगुनी है तो छोटे वाले में बराबर करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तरफ 1 लिखा है, एक तरफ 2 लिखा है, तो जिस तरफ छोटा होगा उसी तरफ गुणा करोगे, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा, 2 बराबर 2। तो ये x क्या है, ये x हमारा पेन है और y हमारी कॉपी है, तो 2 गुना है कॉपी, तो छोटा कौन है, पेन, तो पेन में 2 से गुणा कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर ये प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के y, और इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो 0, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो कि बहुत ही आसान है। क्या बोला, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, पहले वाले क्वेश्चन को मैं डिटेल में करूंगा। तो हमें दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, 2x प्लस का 3y बराबर 9.35। ठीक है, ये इसको उठाकर इधर 0 रखना है ना, उसको उठाकर इधर लेके आना है। 2x प्लस 3y, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इस समीकरण एक मान लो, इसकी तुलना, जैसे एग्जाम में लिखना बिल्कुल वैसे करवा रहा हूँ, इसकी तुलना में कर देनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 से करने पर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो जैसे ही करेंगे हमारा, देखो यहाँ a के स्थान पर क्या है, 2, b के स्थान पर कितना है, 3, और c के स्थान पर क्या है, माइनस के 9.35 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है x माइनस के y बट्टे 5 माइनस के 10 बराबर 0। ये पहले से ही दे रखा है प्रॉपर, इस तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक, जैसे करेंगे x का गुणा कुछ नहीं है तो गुणे में 1 लिख सकते हैं, तो a का मान हो गया 1, b का मान गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस के 1/5, और c का मान आ गया माइनस के 10। ठीक है,
इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब समझ गए। अब आ जाओ तीसरे वाले में, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तीसरे। कैसे लिखना है वो तो आप समझ गए। माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 6 है। तो देखो ये इसको लिख सकते हैं, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो देखो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, माइनस के 2, बी के स्थान पर क्या है, प्लस के 3, सी के स्थान पर क्या है, माइनस के 6। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक, चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पे हमें दे रखा है x बराबर 3y। ठीक है, तो ये प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। कुछ नहीं है तो 0, कांस्टेंट में नहीं ना, 0 प्रॉपर वे में लिख दिया हमने ये। ठीक है, अब देखिए x का गुणज कुछ नहीं होता तो 1 होता है, y का गुणज b होता है माइनस के 3, और c हमारे इधर कुछ नहीं तो 0 है, अचल पद। ठीक, फिर आ जाइए पांचवे वाले में। पांचवे वाले में 2x बराबर माइनस के 5y। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 2x है, माइनस के 5y इधर के क्या हो गया, प्लस के 5y, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ a के स्थान पर कितना है, 2, y का गुणज b के स्थान पर 5, और यहाँ अचर पद है ही नहीं, तो c बराबर 0। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। छठे नंबर पे आ जाओ, क्या है 3x प्लस 2 बराबर 0। तो हम इसको ढंग से लिखेंगे 3x, y का पद है क्या इसमें, नहीं है, तो 0y, 0 गुणा y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये प्रॉपर वे में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ a के स्थान पर कितना है दोस्त, 3, b के स्थान पर 0, और c के स्थान पर 2। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ, छठा हो गया, सातवें में आ जाओ। सातवां प्रश्न क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको ढंग से लिखो, 0 गुणा x प्लस वाई माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ a के स्थान पर कितना है, 0, b के स्थान पर y का गुणज कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और c के स्थान पर क्या है, माइनस के 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है 8वां नंबर, क्या है 5 बराबर 2x। इसको ढंग से लिखते हैं, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5। तो यहाँ y का पद नहीं है तो 0y लिख सकता हूँ, और प्लस का 5 इधर के क्या हो गया, माइनस के 5। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, प्रॉपर वे में हो गया। अब देखो यहाँ a के स्थान पर क्या है, 2, y का गुणज कुछ है नहीं तो 0, और c हमारे क्या है, माइनस के 5। तो आशा करता हूँ ये प्रश्नावली और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।